हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अस्सी वैशाख मास महात्म्य कथा श्री अष्टम अध्याय तृतीय खंड। 8वें अध्याय के तीसरे खंड में महर्षि नारद राजा अम्बरीश से कहते हैं, राजन, यज्ञ के समाप्त होने पर, पूर्ण होने पर जब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पुन्नांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। इधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। बोले पार्वती मैया की जय। बोल से गौरी शंकर भगवान की जय। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा, संसार में अन्य कोई देवता, दैत्य, मनुष्य तुझे नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सहित सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि हे प्रभु, आपके दिए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया है। उसने हम सभी को त्रस्त करके भगा दिया तथा हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से च्युत होकर छिपे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया है। भगवान शिव बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो और वह मां पार्वती से विवाह कर ले। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होता, तुम सबकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता, ये निश्चित है। अब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह करके नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय को पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और कहा, राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इनका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। अब जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को खंडित करने का प्रयास किया तो भगवान तपस्या से विचलित हुए। भगवान की तपस्या खंडित हुई। समाधि भंग होने पर जब शिव जी ने पार्वती को अपने सामने देखा तो पार्वती को देखकर उन्हें कुछ स्नेह की भावना आई, लेकिन कामदेव को देखते ही वह अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला।
जिसे तुरंत ही एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई, कामदेव वहीं जलकर ढेर हो गए। अब ये सब देखकर देवता प्रसन्न हुए कि हमारा कार्य सिद्ध हुआ। पार्वती जी भयभीत हुई और एक और खड़ी रही, तभी महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वो प्राप्त नहीं हो सकी। इस तरह भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो देवता अत्यंत दुखित हुए। अब वह सोचने लगे कि भगवान शिव की हमने समाधि तो खंडित कर दी है, लेकिन अब भगवान शिव का विवाह हम किस प्रकार कराएं। महर्षि नारद कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो साधु जनों के साथ दुष्टता करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। साधु जनों की सेवा करनी चाहिए। सेवा ना करने के कारण एक स्वांकु के पुत्रों ने अनेक कष्ट और निकृष्ट योनियों को भोगा था। तो इस प्रकार साधु जनों की सेवा करें। हे राजन, जो भगवान शिव के परम पुनीत वृत्तांत को पढ़ता या श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव का यह पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार अष्टम अध्याय का तृतीय खंड पूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।